ओम शांति। 21 नवंबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। इसमें तुम जितना चाहो उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हो। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? उत्तर, फॉलो फादर करते चलो तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। बाप को ही देखो, मदर तो गुप्त है। फॉलो फादर करने से बाप समान ऊंच बनेंगे, इसलिए एक्यूरेट फॉलो करते रहो। दूसरा प्रश्न, बाप किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं? उत्तर, जिन्हें बाप के मिलने की भी खुशी नहीं, वे बुद्धू हुए ना। ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाता, उसका बच्चा बनने के बाद भी खुशी ना रहे तो बुद्धू ही कहेंगे ना। ओम शांति। मीठे मीठे तुम बच्चे हो लक्की सितारे। तुम जानते हो हम शांति धाम को भी याद करते हैं, बाप को भी याद करते हैं। बाप को याद करने से हम पवित्र बन करके घर जाएंगे। यहाँ बैठे ये ख्याल करते हो ना कि घर जाएंगे? यहाँ बैठे ये ख्याल करते हो ना? बाप और कोई तकलीफ नहीं देते। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं। वे सब पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते पर मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, फिर आए ही नहीं। लीन हो जाएं और आए ही नहीं। कहाँ नहीं आए? नीचे उतरे ही नहीं। उनको ये पता ही नहीं है कि हमको इस चक्र में जरूर आना ही है। अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। तुम बच्चों को मालूम है हम स्वदर्शन चक्रधारी लक्की सितारे हैं। स्वदर्शन चक्रधारी लक्की सितारे हैं। लक्की कहा जाता है तकदीरवान को। लक्की कहेंगे ना, लक्की का अर्थ क्या है? तकदीरवान। लक्की कहा जाता है तकदीरवान को। अब तुम बच्चों को तकदीरवान बाप ही बनाते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे होते हैं। कोई बाप साहूकार होते, कोई बाप गरीब भी होते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको तो बेहद का बाप मिला है। जो जितना लक्की बनना चाहे वे बन सकते हैं। हमको जो बाप मिला है उसके द्वारा हम जितना लक्की बनना चाहें बन सकते हैं। जितना साहूकार जो बनना चाहे वे बन सकते हैं। बाप कहते हैं जो चाहे सो पुरुषार्थ से लो। जो चाहे सो पुरुषार्थ से लो। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। जो चाहिए आपको वो पुरुषार्थ से लो। पुरुषार्थ कर जितना ऊंच पद लेना हो ले सकते हो। जितना ऊंच पद चाहिए पुरुषार्थ से ले सकते हो। ऊंच से ऊंच पद है ये लक्ष्मी नारायण का। सबसे ऊंचा पद, सबसे ऊंची गद्दी, सबसे ऊंचा तखत है इनका। यह लक्ष्मी नारायण का। याद का चार्ट भी जरूर रखना है, क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बुद्धू बनकर ऐसे नहीं बैठना है। बुद्धू बनकर ऐसे ही नहीं बैठना है। बाप ने समझाया है पुरानी दुनिया अब नहीं होनी है। बाप आते ही है नई सतो प्रधान दुनिया में ले जाने। वह है बेहद का बाप, बेहद सुख देने वाला। समझाते हैं तमो प्रधान बने हो ना बच्चे, अब क्या बनना है? सतो प्रधान। समझाते हैं सतो प्रधान बनने से ही तुम बेहद का सुख पाएंगे। सतो बनेंगे तो कम सुख, सतो प्रधान बनेंगे तो बेहद का सुख। ऐसी बात है। रजो बनेंगे तो उससे कम सुख। हिसाब सारा बाप बतला देते हैं। अब तुमने क्या बनना है ये तुम देख लो। हिसाब सारा एक्यूरेट है। सतो प्रधान बनेंगे बेहद का सुख, सतो बनेंगे तो सुख।
बेहद का नहीं, सुख। रजो बनेंगे उससे कम, सारा हिसाब तुम्हारे पास है। अथाह धन तुमको मिलता है, अथाह सुख मिलते हैं। बेहद के बाप से वर्षा पाने का और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। तुम सतो रजो तमो, ये स्टेजेस तो जानते हो। एक है सतो प्रधान, एक है सतो, फिर है रजो। अब किस स्टेज पर आना है देख लो, देख लो। बाप से वर्षा पाने का और कोई उपाय ही नहीं सिवाय याद के, और कोई उपाय नहीं वर्षा पाने का सिवाय याद के। जितना बाप को याद करेंगे, याद से ऑटोमेटिकली देवी गुण भी आएंगे, दैवी गुण भी आएंगे। जितना आपका बाबा के प्रति प्यार बढ़ता जाएगा, आपके अंदर दिव्य गुणों की धारणा होती जाएगी। जितना जितना बाबा के समीप आते जाएंगे, उतना धारणाएं होती जाएंगी। बहुत सहज है, क्योंकि वो चुंबक है, जो उसके अंदर है वो आपके अंदर है, लेकिन वो मर्ज रूप में है, इमर्ज नहीं। जैसे जैसे उसकी याद के नजदीक पहुंचते जाएंगे, वो सारे संस्कार जो बाप के हैं वो आपके अंदर इमर्ज होते जाएंगे। फिर सोचेंगे, अच्छा ये संस्कार मेरे अंदर था, कहाँ से आया? उसकी याद से इमर्ज हो गया था। तो क्योंकि आत्मा परमात्मा एक ही जगह रहे है ना, और आत्मा उसी की संतान है, परम पिता परमात्मा की। तो वो जैसे जैसे परमात्मा के नजदीक आती जाती है, वो सारे संस्कार, वो दैवी गुण ऑटोमेटिकली इमर्ज होते जाते हैं। ये याद की कमाल है। आप याद बढ़ाओ, दैवी गुण ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाएंगे। समझ रहे हो? याद किसे कहा जाता है, इस पे चिंतन करना चाहिए। याद जो वो है, जैसा वो है, उसके बारे में चिंतन करो। जैसा वो है, जो जो उनके गुण हैं, जो जो वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, उनके बारे में चिंतन करो। फिर देखो सारे दैवी गुण आपके अंदर ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाएंगे। सतो प्रधान बनना है तो दैवी गुण भी जरूर चाहिए। ये नहीं कि हम कहें कि हम तो बाबा को बहुत याद करते हैं, पर कभी कभी ना बहुत गुस्सा भी आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, खुंदक आने लगती है, ऐसा कुछ होने। याद तो मेरी एक्यूरेट है बाबा की, तो ऐसों को मियाँ मिट्ठू कहा जाता है। जो यही नहीं समझ पा रहे कि बाप की याद से आत्मा कैसी हो जाती है, उनको ये नॉलेज ही नहीं है। इसका मतलब बाप को याद ना करके किसी और चीज को याद कर रहे हैं। जो दैवी गुण इमर्ज ना हो, कुछ और ही इमर्ज होने लगे, तो क्या कहेंगे? जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है। समझ रहे हैं ना? सतो प्रधान बनना है तो दैवी गुण भी जरूर चाहिए। अपनी जांच आप ही करनी है कि मैं किस स्टेज तक अभी मैं पहुंची हूँ आत्मा। कल को कुछ हो जाता है तो मैं उस स्टेज से सीधा आगे जाऊंगी, तो फिर हो गया मेरा हिसाब किताब पूरा। आगे मेरे को क्या करना है? तो अपने आप अपनी जांच रखनी है। जितना ऊंच मर्तबा लेना चाहो ले सकते हो, जो पद लेना चाहो ले सकते हो, खुली ऑफर है। अपने पुरुषार्थ से लेना चाहो, जो पद लेना चाहो ले सकते हो, अपने पुरुषार्थ से। पढ़ाने वाला टीचर तो बैठा हुआ है, बाप कहते कल्प कल्प तुमको ऐसे ही समझाता हूं। अक्षर ही दो हैं, मन मना भव मध्याजी भव। बेहद बाप को पहचान जाते हो, वह बेहद का बाप ही बेहद की नॉलेज देने वाला है। पतित से पावन बनने का रास्ता भी वे बेहद का बाप ही समझाते हैं। तो बाप जो समझाते हैं वे कोई नई बात नहीं। गीता में भी लिखा हुआ है, आटे में नमक मिसल। माना जितना वहां पे लिखा हुआ है उसके हिसाब से थोड़ा सा राइट लिखा हुआ है। अपने को आत्मा समझो, देह के सब धर्म भूल जाओ। तुम शरीर में अशरीरी थे, अभी अनेक मित्र संबंधियों के बंधन में आए हो। पहले अशरीरी थे, फिर अनेक मित्र संबंधियों के
बंधन में आए। जैसे आत्मा शरीर से बड़ी होती जाती है, उसके मित्र संबंधी, उसका घेराव, सब कुछ बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता, बढ़ता जाता है। जब बच्चा होता है तो इतना नहीं होता, माँ बाप या कोई एक दो दोस्त होंगे आपस में, गली मोहल्ले में, हो गया, उसके संबंध की लिस्ट खत्म हो गई। कोई आया, अच्छा ये चाचा, अच्छा अच्छा ऐसे, ये मामा है, अच्छा अच्छा ऐसे। पर उसको संबंध निभाने नहीं, ऐसा नहीं होता। बच्चे को किसी चीज के संबंध निभाने ऐसा नहीं कहा जाता। बच्चे से सब जुड़ना चाहते हैं, समझे। जैसे बड़े होते जाते तो अब बड़े होकर बंधन आ गया और अब आपको संबंध निभाने आ जाते हैं। शादी हो जाती है तो और ही फिर ये नहीं देखा जाता कि आप कितना सीखे हो, क्या हो। अब दोनों तरफ से संबंध निभाने वाले इतनी बुद्धि है कि नहीं है, वो चेकिंग होनी शुरू हो जाती है। जितना जो कल्प पहले सत्व प्रधान बना है उतना ही फिर बनेंगे। उनका पुरुषार्थ ही ऐसा होगा। अब फॉलो किसको करना चाहिए? अब फॉलो किसको करना चाहिए? गायन है फॉलो फादर। जैसे ये बाप को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इनको फॉलो करो। जैसे ये बाप को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इनको फॉलो करो। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है, वे तो पुरुषार्थ करते नहीं, वे पुरुषार्थ कराते हैं। शिव बाबा पुरुषार्थ नहीं करते, वो पुरुषार्थ कराते हैं। फिर कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों फॉलो फादर। गुप्त मदर फादर है ना, गुप्त मदर फादर है ना। मदर गुप्त है, फादर तो देखने में आते हैं। मदर गुप्त है, फादर तो देखने में आते हैं। ये अच्छी रीति समझने का है। ऐसा ऊंच पद पाना है तो बाप को अच्छी रीति याद करो। जैसे ये फादर याद करते हैं, ये फादर ही सबसे ऊंच पद पाते हैं। मदर तो गुप्त है ना, ये फादर ही सबसे ऊंच पद पाते हैं। ये बहुत ऊंच था, फिर इनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैंने प्रवेश किया है। ये अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। माया भुलाती बहुतों को है। तुम कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं, वे भी बाप युक्ति बताते हैं कैसे तुम बन सकते हो। यह भी जानते हो सब तो एक्यूरेट फॉलो नहीं करेंगे, सब तो एक्यूरेट फॉलो नहीं करेंगे। एम ऑब्जेक्ट बाप बतलाते हैं, फॉलो फादर। अभी का ही गायन है, बाप भी अभी तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं ना, परंतु वे तो रोंग है ना, फॉलो करते ही नहीं। जो सन्यासियों के फॉलोअर्स होते हैं वो तो गृहस्थ वाले होते हैं, वो तो पूरा फॉलो कर ही नहीं रहे। वो सन्यासी, वो गृहस्थी फॉलो कैसे कर रहे हैं? अगर फॉलो करे तो वो उनको भी पहले सन्यासी बनना पड़े, तो एक्यूरेट फॉलोअर्स कहा जाएगा ना। अब वो गृहस्थी हैं और गृहस्थियों को ही कह दिया कि ये फॉलोअर्स हैं और सन्यासी अलग हो गए, तो ये फॉलो कैसा हो रहा है? ठीक है ना। फॉलो फादर, फॉलो फादर। एम ऑब्जेक्ट बाप बतलाते हैं, फॉलो फादर। सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु वे तो रोग है ना, फॉलो करते ही नहीं। वे सब हैं ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, उनको ईश्वर ज्ञान नहीं देते। तत्व अथवा ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं, परंतु तत्व अथवा ब्रह्म उन्हों को ज्ञान नहीं देते। वे सब हैं शास्त्रों का ज्ञान। यहाँ तुमको बाप ज्ञान देते हैं, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। ये अच्छी रीति नोट करो। तुम भूल जाते हो, ये दिल अंदर अच्छी रीति धारण करने की बात है। बाप रोज रोज कहते हैं, क्या धारण करने की बात है? कि बाप ही ज्ञान देते हैं, बाप ही ज्ञान का सागर है। और वो जो तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी है वो शास्त्रों का ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं ये अच्छी रीति नोट करो। दिल अंदर अच्छी रीति धारण करने की बात है। बाप रोज रोज कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अभी वापस जाना है, पतित तो जा नहीं सकेंगे,
पवित्र या तो योग बल से होना है या फिर सजाएं खा कर जाएंगे। पवित्र जो होना है या तो योग बल से होना है या तो सजाएं खा कर जाएंगे। सबका हिसाब किताब चुकतू होना ही है। बाप ने समझाया है, तुम आत्माएं असुल परम धाम में रहने वाली हो। फिर यहाँ सुख और दुख का पाठ बजाया है। सुख का पाठ है राम राज्य और दुख का पाठ है रावण राज्य में। राम राज्य स्वर्ग को कहा जाता है, वहां कंप्लीट सुख है। गाते भी है स्वर्गवासी और नरकवासी। तो ये अच्छी रीति धारण करना है। जितना जितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना अंदर में तुमको खुशी भी होगी। जितना जितना तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना अंदर में तुमको खुशी भी होगी। जब रजो में द्वापर में थे तो भी तुमको खुशी थी। तुम इतना दुखी विकारी नहीं थे। यहाँ तो अभी कितने विकारी दुखी हैं। तुम अपने बड़ों को देखो, कितने विकारी शराबी हैं। शराब बहुत खराब चीज है। सत्युग में तो है ही शुद्ध आत्माएं, फिर नीचे उतरते उतरते बिल्कुल छी छी हो जाते हैं, इसलिए इनको रौरव नर्क कहा जाता है। शराब ऐसी चीज है जो झगड़ा, मारा मारी, नुकसान करने में देरी नहीं करते। कारण शराब, शराब ऐसी चीज है। इस समय मनुष्य की बुद्धि जैसे भ्रष्ट हो गई है। माया बड़ी दुष्टर है। बाप सर्वशक्तिमान है, सुख देने वाला, वैसे फिर माया बहुत दुख देने वाली है। कलयुग में मनुष्य की हालत क्या हो जाती है, एकदम जड़जड़ी भूत, कुछ भी समझते नहीं है, जैसे पत्थर बुद्धि है। यह भी ड्रामा है ना, किसी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसी बुद्धि ही हो जाती है, ऐसी ही बुद्धि बन जाती है उसकी। बाप नहीं बनाते हैं, लेकिन उसने अपनी बुद्धि को ऐसे ही बना डाला है। क्योंकि समझ तो दोनों तरह की मिलती है ना, अच्छी भी मिल रही है, बुरी भी मिल रही है। अब अच्छी बुरी में से हाथ किस पे रखा जा रहा है, ये आत्मा खुद निर्धारित करती है। तो अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो उसकी बुद्धि भी ऐसी बन जाती है। बाप ज्ञान तो बड़ा सहज देते हैं, बाप ने ज्ञान तो बड़ा सहज दिया। बच्चे बच्चे क्या समझाते रहते हैं, क्या कह के समझाते? बच्चे बच्चे। बाबा से सब प्यार करते हैं, बच्चे तक प्यार करते हैं, आते हैं, सुनते हैं, बैठते हैं, क्योंकि बाबा बच्चे बच्चे कहकर समझाते रहते हैं। माताएं भी कहती है, हमको 5 लौकिक बच्चे हैं और 1 पारलौकिक बच्चा है। 5 हमारे लौकिक बच्चे, 1 पारलौकिक बच्चा, जो हमको सुख धाम में ले जाने आए। बाप भी समझते हैं तो बच्चा भी समझते हैं। जादूगर ठहरे ना, बाप जादूगर तो बच्चे भी जादूगर बन जाते हैं। कहते हैं बाबा हमारा बच्चा भी है, तो बाप को फॉलो कर ऐसा बनना चाहिए। स्वर्ग में इनका राज्य था ना, शास्त्रों में ये बातें है ही नहीं। ये भक्ति मार्ग के शास्त्रों की भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी होंगे। ये भी बाप समझाते हैं, पढ़ाने वाला टीचर तो चाहिए ना। किताब थोड़े ही टीचर बन सकती है। अब किताब उठाओ और खुद ही टीचर बन जाओ, ऐसे थोड़ा बन सकते हैं। फिर तो टीचर की दरकार ही ना रहे। अगर किताबें पढ़कर सारी पढ़ लें अपने आप, फिर क्या जरूरत है? सारी किताबें ऐसे मिल जाएंगी और पढ़ते रहो। टीचर की तो जरूरत पड़नी पड़े ना, वो पढ़ाएंगे। ये किताब आदि सतयुग में होती नहीं। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा को तो समझते हो ना, आत्माओं का बाप भी जरूर है। जब कोई आते हैं ना तो सब कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अर्थ तो कुछ नहीं समझते, ऐसे बोल देते हैं। भाई भाई का अर्थ समझना चाहिए ना, जरूर उनका बाप भी होगा। इतनी पाए पैसे की समझ भी नहीं रही है। भगवान वाच, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। अर्थ कितना साफ है, कोई गलानी नहीं करते। बाप तो रास्ता बताते हैं, नंबर 1 सो लास्ट। अर्थ कितना साफ समझा दिए, गोरा सुसावरा बनते हैं। तुम भी समझते हो हम गोरे थे, फिर ऐसे बनेंगे, फिर से हम ऐसे बनेंगे। बाप को याद करने से ही ये बनेंगे, ऐसे नहीं बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? बाप को याद करने से ये बनेंगे। यह है रावण राज्य।
राम राज्य को कहा जाता है शिवालय। सीता का राम, उसने तो त्रेता में राज्य किया है ना, इसमें भी समझ की बात है। क्या बात है? समझ की बात। अब सीता का राम याद करने बैठ जाए सारे, हो गया काम। तो उन्होंने तो त्रेता में राज्य किया, इसमें भी तो समझ की बात है ना। 2 कला कम कही जाती है। सत्युग है ऊंच, उनको याद करते हैं। त्रेता और द्वापर को इतना याद नहीं करते। जब स्वर्ग का नाम लिया जाता तो सत्युग ही याद आता है, त्रेता नहीं याद आता है। वह त्रेता और द्वापर है सेमी, इसलिए मुख्य सत्युग और कलयुग गाया जाता है। एकदम सतो प्रधान, एकदम तमो प्रधान, इन दोनों की बात ज्यादा होती है। बाप सत्युग स्थापन कर रहे हैं, अब तुम्हारा काम है क्या करना? क्या करना? पुरुषार्थ करना। आज विशेष बात है, पुरुषार्थ करो, जो चाहिए सो ले लो। तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना। सत्युग निवासी बनेंगे या त्रेता निवासी बनेंगे? क्या बनना चाहते हो? सत्युग निवासी बनेंगे या त्रेता निवासी बनेंगे? सत्युग निवासी बनेंगे या त्रेता निवासी? त्रेता अच्छा नहीं लग रहा सुनते में। त्रेता निवासी बनेंगे या सत्युग निवासी बनेंगे? आगे पीछे कर देते हैं। त्रेता निवासी बनेंगे या सत्युग निवासी बनेंगे? अच्छा चलो ठीक है। द्वापर में फिर नीचे उतरते हो, फिर भी हो तो देवी देवता धर्म के, परंतु पतित होने के कारण ना अपने को देवी देवता तो कहला ही नहीं सकते। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को रोज रोज समझाते हैं, रोज रोज कितना समझाते हैं। मुख्य बात है ही मनमना भव की। तुम ही नंबर 1 बनते हो, तुम ही नंबर 1 बनते हो। 84 का चक्र लगाकर लास्ट में आते हो, फिर नंबर 1 में जाते हो। तो अब बेहद के बाप को याद करना है। वह है बेहद का बाप। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बेहद का बाप आकर 21 पीढ़ी स्वर्ग का सुख तुमको देते हैं। पीढ़ी जब पूरी होती है तब तुम आपे शरीर छोड़ते हो। योग बल है ना, कायदा ही ऐसा रचा हुआ है, इसको कहा जाता है योग बल। वहां ज्ञान की बात नहीं रहती, ऑटोमेटिकली तुम बूढ़े होते हो। वहां कोई बीमारी आदि होती ही नहीं, लंगड़े व टेढ़े बांके होते ही नहीं है, ना लंगड़े ना टेढ़े बांके होते ही नहीं है, एवर हेल्दी रहते हैं। वहां दुख का नामो निशान ही नहीं रहता। फिर थोड़ी थोड़ी कला कम होती है। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है बेहद के बाप से ऊंच वर्षा पाने का। पास ही डोनर होना चाहिए ना। सब तो ऊंच पद नहीं पा सकते हैं, जो सर्विस ही नहीं करते वे क्या पद पाएंगे? म्यूजियम में बच्चे कितनी सर्विस करते हैं, बिगर बुलाए लोग आ जाते हैं। इसको विहंग मार्ग की सर्विस कहा जाता है, माना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, विहंग मार्ग की सर्विस कहा जाता है। पता नहीं इससे भी और कोई विहंग मार्ग की सर्विस निकले, पता नहीं, हो सकता है इससे भी और कोई विहंग मार्ग की सर्विस निकले। 2-4 मुख्य चित्र जरूर साथ में हो, बड़े बड़े त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, सीढ़ी, ये तो हर जगह बहुत बड़े बड़े हो। जब बच्चे होशियार होंगे तब तो सर्विस होगी ना, सर्विस तो होनी ही है। गांव में भी सर्विस करनी है। माताएं भल पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु बाप का परिचय देना तो वो सहज है ना। भल पढ़ी लिखी ना हो, परिचय देना तो सहज है ना। आगे फीमेल पढ़ती नहीं थी। मुसलमानों के राज्य में एक आंख खोलकर बाहर निकलती थी। ये बाबा बहुत अनुभवी है ना, एक आंख खोलकर बाहर निकलती थी। बाप कहते मैं ये सब नहीं जानता, शिव बाबा कहते मैं ये सब नहीं जानता, मैं तो ऊपर में रहता हूँ। ये सब बातें ये ब्रह्मा तुमको सुनाते हैं, ये अनुभवी है। मैं तो मन मना भव की बातें ही सुनाता हूँ और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ, जो ये नहीं जानते। मैं तुमको मन मना भव समझाऊंगा,
सृष्टि चक्र का राज समझाऊंगा जो ये नहीं जानते। बाकी क्या क्या होता था, यानी कि मुसलमानों के राज्य में क्या होता था या कैसे चलता था, वो तो यही समझाएंगे। देखो आपस में कैसी चिट चैट होती है, ये अपना अनुभव अलग समझाते हैं, मैं इन बातों में नहीं जाता। माना क्योंकि जैसे कोई बात होती है ना, एक आंख खोल कर माना माताएं निकलती थी तो सारे ऐसे हो जाते हैं, एक आंख खोल के माताएं निकलती। जो बुद्धिवान होते तो समझ जाएंगे, जो बुद्धिवान नहीं होते तो वो कहते एक आंख खोल के कैसे निकलती थी। आज तो ढक कर नहीं होता है, उस समय ऐसा होता था। ये अपना अनुभव अलग समझाते हैं, मैं इन बातों में नहीं जाता। मेरा पार्ट है सिर्फ तुमको रास्ता बताना। मैं बाप टीचर गुरु हूँ, टीचर बन तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी इसमें कृपा आदि की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। पढ़ाता हूँ फिर साथ में ले जाने वाला भी हूँ। इस पढ़ाई से ही सदगति होती है। मैं आया ही हूँ तुमको ले जाने। शिव की बारात गाई हुई है ना, शंकर की बारात नहीं होती, शिव की बारात है। सब आत्माएं दूल्हे के पिछाड़ी जाती है ना, दूल्हे के पिछाड़ी जाते हैं ना, दूल्हा दूल्हा जाता है उसके पिछाड़ी सब आत्माएं जाती है। ये सब है भक्तियां, मैं हूँ भगवान, तुम सब हो दुल्हनिया, मैं हूँ दूल्हा। ये सब हैं भक्तियां, आप सब क्या हो? भक्तियां, मैं भगवान। तुमने हमको बुलाया ही है पावन बनाकर साथ ले जाने के लिए, यहाँ रहने के लिए नहीं बुलाया। किस लिए बुलाया मुझको? बुला के खुद ही भूल गए। मुझे कहा था कि आप आओ और हमको अपने साथ ले जाओ। मुझे तो याद है पर तुम ही भूल गए हो, मुकर गए एकदम से। नहीं अभी बाबा यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा एंजॉय कर ले। आप भी आ गए हो और जो भी साइंस भी आ गई है, दोनों का कॉम्बिनेशन इतना जबरदस्त हो गया है कि बस इतना हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एकदम सहज सहज सब कुछ ऑटोमेटिकली चीजें चल पड़ी हैं। खाना भी रेडी होके आ जाता है, खाने की बस मुंह के ऑर्गन्स को काम कराना पड़ता है, बाकी कोई चिंता नहीं। क्या बात हो गई। फिर रुक जाओ ना बाबा, आप कहाँ इतनी जल्दी मचा रहे हो जाने की। अभी यही तकलीफें शुरू हो जाए तो कहेंगे हाँ ऊपर ले चलो। तुमने हमको बुलाया ही है पावन बनाकर साथ ले जाने, तो हम तुम बच्चों को साथ ले ही जाऊंगा। हिसाब किताब चुकतू करा के ले ही जाना है। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करो तो वर्षा भी जरूर याद पड़ेगा। विश्व की बादशाही मिलती है ना, उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा करना है। तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूं। तकलीफ दी है क्या जिंदगी में? ऑल माइटी अथॉरिटी हमें साथ देने के लिए ऊपर से नीचे आ गई और हम तब भी खुश नहीं। तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूं। जानता हूं तुमने बहुत दुख देखे हैं, जानता हूं तुमने बहुत दुख देखे हैं। अब तुमको कोई तकलीफ नहीं देता। जब तुम पहले दुखी होते थे मुझे याद करते थे। सोचने की बात है, जब हम भक्ति मार्ग में दुखी होते थे उसे याद करते थे तो हमारा दुख दूर हो जाता। आज हमें उसे याद करने का दुख है। भक्ति मार्ग में याद करते दुख दूर होता था, आज अगर उसकी याद का हमको दुख है तो हम सोच लें। वो हमें सिर्फ एक ही कार्य कहते, मुझे याद कर लो ना, किसी को मत देखना, मुझे देखो ना बस। जानता हूं तुमने बहुत दुख देखे हैं, अब तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूं। भक्ति मार्ग में आयु भी छोटी होती है, अकाले मृत्यु हो जाती है। कितना या हुसैन मचाते हैं, कितना दुख उठाते हैं, दिमाग ही खराब हो जाता है। अब बाप कहते सिर्फ मुझे याद करते रहो। स्वर्ग का मालिक बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं, बस यही दो बातें हैं। मुझे याद करते रहो, ऐसा बनना है, ऐसी दुनिया में चलना है, तो इनके समान दैवी गुण भी धारण करना है, बस। पुरुषार्थ हमेशा ऊंच बनने का किया जाता है,
हम लक्ष्मी नारायण बने। बाप कहते मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों धर्म स्थापन करता हूँ। वे नापास होते हैं इसलिए क्षत्रिय कहा जाता है। युद्ध का मैदान है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सुखधाम के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए संगम पर रूहानी जादूगर बन बाप को भी अपना बच्चा बना लेना है। पूरा पूरा बलिहार जाना है। दूसरा पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लक्की सितारा बनाना है। विहंग मार्ग की सर्विस के निमित्त बन ऊंच पद लेना है। गांव गांव में सर्विस करनी है। साथ साथ याद का चार्ट भी जरूर रखना है। आज का वरदान, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं रहेगी, सदा अचल रहेंगे। संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वे सदा राजी सदा संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। वह यही गीत गाते रहते कि पाना था वो पा लिया। आज का स्लोगन, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आप ही छूट जाएगी। ओम शांति।